दत्त साहब, मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगता मैं दत्त साहब बोलती हूँ, लेकिन मैं दत्त साहब ही बुलाऊंगी। आपको सब संजू बुलाते हैं, बाबा बुलाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी दत्त साहब। जब आपको मैंने बोला कि मेरे साथ गाना गाना है तो आपको क्या लगा? आशा जी, पहले तो मैं कुर्सी से ही गिर गया था। बिकॉज हम सब बड़े हुए हैं आपके गाने सुन के, और आप जैसा गायक हम सब ने कभी सुना ही नहीं है। और जो रेंज आप में है और जो गाने आपने गाए हैं, आपने मेरी पिक्चरों में इतने गाने गाए ना, और पूरा दत्त परिवार क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका फैन है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया मैम, आप आपने बोला। मुझे मालूम था कि आप गाते हैं। मैं जब पिक्चर में आपके गाने देखती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में, जैसे आपने गाया है, वो बोलते हैं कि तेरा नाम तुझे नाव का सांग, और वो जो है, तो मैं समझ गई थी कि आप गाते हैं। और मैंने फिर समीर टंडन जी से कहा कि दत्त साहब गाते हैं और ज़रूर उनसे गवाना चाहिए। तो आपको मालूम है, आपने सुना है गाना? मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ कि पिक्चर देखते देखते मैं समझ गई थी कि गा रहे हैं। तो वो जब बात की और आपने जैसे हाँ कहा, इसके लिए मैं बहुत क्या बोलूँ, बहुत थैंक यू कि आपने हाँ कहा और आप आए। मैं ना कैसे बोल सकता आपको? आपको एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि मैंने आपके पिताजी के साथ भी गाया, दत्त साहब के साथ। ये रास्ते, हाँ, ये रास्ते। तो उसमें वो आए थे और उन्होंने मेरे साथ डायलॉग बोले थे, और जब डायलॉग बोल रहे थे इतने वो नर्वस थे, क्योंकि जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो गाने के वक्त नर्वस होते हैं। जैसे हम लोग गाना गाते हैं, हमको कहेंगे कि एक्टिंग करो, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो जब गाने के लिए आए थे तो हैट पहन के गा रहे थे, और तो मैंने कहा कि आप हैट पहन के यहाँ क्यों गा रहे हैं दत्त साहब? तो दत्त साहब ने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन मिलता है कि आप वहाँ हैं, तो मैं ज़रा आपसे छुप के गाता हूँ। और फिर आपके साथ आज मैंने किया इतने सालों बाद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। मैम सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है मैम, इतना बड़ा ऑनर आपने मुझे दिया है कि आपने प्रूव किया है।